बीएससी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व के संदर्भ में हम जो चर्चा कर रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने सरसों के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा की थी। आज हम औषधीय पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रमुख औषधीय पादप जो है वो हैं विधानिया, रोवल्फिया, सिंकोना, नीम, एलोवेरा, एफिड्रा, टैक्सस, क्लोरोफाइटम आदि हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही पौधे इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे तो औषधीय पादपों के बारे में हमारे जो देश में जो परंपरा रही है वो सदियों पुरानी रही है। लगभग 3000 साल पूर्व से हम लोग जो भारतवासी हैं वो इन औषधीय पादपों के महत्व, इनके गुणों, इनके बारे में, इनके रसायनों और इनके उपचार संबंधी जो उपयोग थे उनके बारे में परिचित थे। हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी इनके बारे में विशेष रूप से बताया गया है। विशेष रूप से अथर्ववेद, चरक संहिता जो ग्रंथ हैं, आपकी सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है, इनमें भी हमें उपयोगी पादपों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। औषधीय पादपों के बारे में यदि हम विदेशी लेखकों के बारे में चर्चा करें तो डायस्कोरिडस नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने डी मैटेरिया मेडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 500 औषधीय पादपों का उल्लेख था। यदि हम बात करें हिप्पोक्रेटस ने भी कुछ पौधों के बारे में वैज्ञानिक विवेचन किया था। वर्तमान समय में हिप्पोक्रेटस को उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए फादर ऑफ मेडिसिन से सम्मानित किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा सा इतिहास के संदर्भ में हमें पढ़ना जरूरी है। कई बार क्वेश्चंस आ सकता है कि इतिहास क्या रहा है इनका। जैसे यदि हम फिर से भारत की तरफ लौटते हैं तो सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में लगभग 700 औषधीय पादपों का उल्लेख किया गया है। और जो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, जो कि लगभग 3000 वर्षों से प्रचलित है, वो भी मूल रूप से औषधीय पादपों पर आधारित है। यदि हम औषधीय पादपों के प्रथम पौधे के रूप में हम चर्चा करेंगे सर्पगंधा के बारे में। इसे सर्पगंधा कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं वो सांप के आकार की होती हैं, भूरे कलर की सांप जैसी होती हैं, इसलिए सर्पगंधा कहा जाता है। वानस्पतिक नाम रोवल्फिया सर्पेंटाइना है। कुल इसका एपोसाइनेसी है। इसे चंद्रमार, छोटा चांद आदि नाम भी दिया गया है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में पाया गया है और इसे चंद्र नाम से भी जाना जाता था। इसे पागलपन की दवा के रूप में या शर्तदंश के इलाज के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसका व्यवस्थित रूप से जो उपयोग है वो लियोनार्डो रोवाल्फ नामक वैज्ञानिक ने शुरू किया था। उन्हीं के सम्मान में इस पौधे को रोवल्फिया नाम रखा गया। उत्पत्ति स्थल बर्मा, श्रीलंका और थाईलैंड है। भारत में असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र आदि में इसकी खेती बहुत व्यावसायिक स्तर पर होती है। वैसे तो रावल्फिया सर्पेंटाइना की कई जातियां हैं, जिसमें रावल्फिया सर्पेंटाइना है, रावल्फिया टेट्रोफाइला है, रावल्फिया वोमिटोरिया है, आपके डेंसी फ्लोरा है, लेकिन रावल्फिया सर्पेंटाइना ही एक इम्पॉर्टेंट पौधा है, वही इसी का ही औषधीय महत्व है। इसके थोड़ा बहुत वानस्पतिक लक्षण हमें पढ़ने हैं। ये एक सदाबहार बहुवर्षीय झाड़ीनुमा पादप है। 0.4 से 0.6 मीटर लंबा होता है। जड़ें जो है वो कंदिल सांप की आकृति की टेढ़ी मेढ़ी झुर्रीदार होती हैं और पीली भूरे रंग की होती है। पत्तियां चक्रिक हैं, अननुपत्री हैं, सक्रिय हैं, भालाकार हैं। पुष्पक्रम शबसीमाक्ष है। पुष्प छोटे हैं, नियमित हैं, द्विलिंगी हैं और सफ़ेद या गुलाबी रंग के पुष्प होते हैं। फल कैप्सूल प्रकार का पाया जाता है। इसके उपयोगी पादप मैंने आपको पहले भी बोला है। इसकी जड़ें हैं, छाले हैं। देखिए, इसके संदर्भ में आपसे जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो मूलतः इनके एल्कलॉइड के संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो रोवल्फिया जो सर्पेंटाइना है उसमें एल्कलॉइड की मात्रा 1.7 से 7% तक पाई जाती है। लगभग 20 एल्कलॉइड अब तक इसमें पहचाने जा चुके हैं। रोवल्फिया की विभिन्न प्रकार की जो काम में लिए जाते हैं। वैसे तो 80 एल्कलॉइड अब तक खोजे हैं, लेकिन 20 एल्कलॉइड ऐसे हैं जो जिनको बाकायदा हम दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें है रेसिनेमिन, सर्पेंटाइनिन, रोवल्फिनिन, अजेमेलिन, डिस्पिडिन, रिसिपिन आदि। यदि हम इसके उपयोग के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्पदंश का इलाज है, मानसिक बीमारियों का इलाज है। इसे पागलपन की दवा के रूप में भी यूज़ करते हैं। इसको कहते ही ये पागलों की दवा के संदर्भ में। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, स्त्रियों के जननांगों से संबंधित जो रोग हैं, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने का काम करते हैं। पत्तियों के रस का उपयोग आँख की कॉर्निया के आंशिक पारदर्शिता के उपचार में भी किया जाता है कि कॉर्निया को फैला देता है ये, है ना।
बिच्छुदंश, सर्पदंश मैंने बताया था। अतिसार और दस्त में भी इसका उपयोग प्रचलित है। मधुमेह की आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। सर्पेंटाइन रक्त में कैटेकोलेमिन और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की मात्रा को कम करता है, जिससे रक्तचाप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और रक्तचाप कम होने से हाइपरटेंशन कम होता है। हाइपरटेंशन कम होने से अपने आप ही एंजाइटी और जो बाकी जो इंसोम्निया है वो चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे कम होती हैं। तो मेनली इसका जो उपयोग है वो आपके जो मानसिक जो आपकी समस्या है उनके संदर्भ में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो ये आज हमने इसका अध्ययन किया है। अश्वगंधा के बारे में हम लोग अगले अध्याय में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।